नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा था कि 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो लगता है कि इस बात से भी जेडीयू के लोगों में स्थिरता है या दिक्कत उन्हें हो रही है? नहीं, दिक्कत देखिए, यह तो जनमानस इस बात को लेकर परेशानी में है। आरजेडी की ओर से मुख्यमंत्री जो 2025 की बात कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी के लोग तो कह रहे हैं कि डील यह हुई है कि अभी हटिए मुख्यमंत्री जी, आप जाइए और आरजेडी के नेता को शपथ ग्रहण दिलाइए। आरजेडी के लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं। तो कन्फ्यूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और इस बात को लेकर पार्टी के साथ ही तमाम आम जनता सब लोग परेशान हैं। तो इस परेशानी से जब तक पार्टी नहीं उभरेगी तब तक तो स्वाभाविक रूप से लोग कमज़ोर पड़ेंगे। पार्टी कमज़ोर होगी तो कमज़ोर हो रही है, इसकी बात हम कर रहे हैं। 1920 को जो कार्यक्रम बुलाया है, आप अभी भी मानते हैं कि आप पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन आपने स्थान चुना है सिन्हा लाइब्रेरी। आपने जदयू ऑफिस क्यों नहीं चुना? अगर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुला रहे तो आप पार्टी कार्यालय सबसे बेहतरीन जगह होना चाहिए। देखिए, पार्टी कार्यालय के बारे में आप लोगों को मालूम है, पार्टी कार्यालय में कोई कार्यक्रम इधर हाल के दिनों में जो हुआ है, उस कार्यक्रम में आने की सूचना तक जब उपेंद्र कुशवाहा को नहीं मिल रही है, तब इसका क्या अर्थ है? पार्टी का कोई भी बड़ा कार्यक्रम पहले होता था तो उसमें बाकी नेताओं की तस्वीर लगती थी, तो उपेंद्र कुशवाहा की भी तस्वीर लगती थी। अब इधर हमने तो नहीं किया है, आप लोगों ने देखा है कि उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर को भी बाज़ाब्ता हटाने का काम हुआ। और इसमें हम नहीं करें कि मुख्यमंत्री जी दोषी हैं, इसमें जो लोग भी दोषी हैं, लेकिन हो तो रहा है। तो ऐसी स्थिति में फिर पार्टी कार्यालय की बात कह रहे हैं। हमको पार्टी कार्यालय से कोई एतराज़ नहीं है। हम पार्टी कार्यालय में भी अगर कहा जाए, आप पूछ लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि पार्टी कार्यालय में ही अगर कहें तो हम पार्टी कार्यालय में मीटिंग बुला लेंगे, हमको कहाँ दिक्कत है। ललन जी का एक ट्वीट अभी आया है आपके उस ट्वीट पर, जिसमें आपने प्रिय साथी जो आपने लिखा है कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, जदयू के समर्पित एवं निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास है। ना कोई डील है और ना ही विलय की बात, यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। देखिए, मनगढ़ंत कहानी है या क्या है? अगर मनगढ़ंत कहानी है तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यह बताएं कि मुख्यमंत्री जी लगातार क्यों बोल रहे हैं। फिर अगर डील ऐसी नहीं है तो लगातार मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं कि अब तेजस्वी के नेतृत्व में वहाँ गठबंधन बिहार में चलेगा, पार्टी के किस प्लेटफॉर्म पर इस बात की चर्चा हुई, कब विमर्श हुआ, और विमर्श नहीं हुआ तो कैसे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं? इस बात को बताएं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। देखिए, जरूर कहीं ना कहीं बात हुई है, अदरवाइज मुख्यमंत्री जी ऐसे नहीं बोलते। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, बिना चर्चा हुए थोड़े मुख्यमंत्री जी बोले। हाँ ठीक है कि कोई बड़े प्लेटफॉर्म पर न चर्चा हुई हो, ऐसे प्लेटफॉर्म पर चर्चा हुई हो जहाँ 2-4 लोग रहे हो, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा नहीं होगा। और नहीं तो यही बात साफ साफ कहे ना कि मुख्यमंत्री जी अपनी इच्छा से बोल रहे हैं, अपना मन से बोल रहे हैं, पार्टी में कोई ऐसी बात पार्टी के लिए नहीं है, यह बात बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष। उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को कहाँ देखते हैं? नीतीश कुमार ने कह दिया कि जब जहां मन हो चले जाएं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं जनता समझ रही है, हम सब समझ रहे हैं। तो आप अपने आप को इस गठबंधन में कहाँ देख रहे हैं? दोनों ने तो कहीं दिया ना आपको लेकर। अरे भैया, हम कहाँ देख रहे हैं? सवाल व्यक्ति का नहीं है, सवाल पूरी पार्टी का है। सवाल करोड़ों अति पिछड़ा, दलित, महादलित, लव कुश वगैरह सब समाज के सभी सेक्टर के अरमानों को बचाने का सवाल है। उपेंद्र कुशवाहा के व्यक्तिगत मान सम्मान का सवाल नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा इस पूरे एपिसोड में कहाँ है, इसका सवाल नहीं है। लोग कहाँ खड़े हैं, कार्यकर्ता हमारा कहाँ खड़ा है, सवाल इस बात का है। कार्यकर्ता ठगे हुए महसूस कर रहे हैं? कार्यकर्ता तो बिल्कुल ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, आम जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। जब से यह बात हो रही है, डील की बात हो रही है, तब से तो आम लोग जो समर्थक हमारे रहे हैं, उनके मन में एक अजीब तरह का भाव चला गया है। तो ठगा हुआ तो लोग महसूस कर रहे हैं, इसमें कहाँ कोई दो राय है। देखिए, जो बात हम कहना चाहते हैं वह तो पत्र में साफ साफ हमने लिख दी है। हम लगातार पार्टी की मजबूती की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी बातों पर माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमने लगातार कहा है कि लोगों के मन में, आम जनता के मन में भी और पार्टी के साथियों के मन में भी ज़बरदस्त कन्फ्यूजन इस बात का है कि आरजेडी की ओर से जो कहा जा रहा है कि कोई डील हुई है गठबंधन बनाते समय, वह डील आखिर है क्या? अगर है डील तो मुख्यमंत्री जी कहें कि वास्तव में डील है, और नहीं डील है तो इस बात का खंडन हो कि आरजेडी के लोग गलत बोल रहे हैं। तो यह सवाल, बाकी हाल के दिनों में जिस तरह से पार्टी उपचुनाव में पार्टी का प्रदर्शन हुआ या बाकी चीज़ जो हम देख रहे हैं, उसके आधार पर पार्टी रोज़ कमज़ोर हो रही है।
तो पार्टी की कमजोरी से, पार्टी को उबारने के मकसद से हम जो लगातार बोल रहे हैं, इस पर जब नहीं ध्यान दिया जा रहा है मुख्यमंत्री जी की ओर से, तो हमने कहा है पार्टी के साथियों से कि आइए विमर्श कीजिए, बैठिए कि इस परिस्थिति से पार्टी को कैसे उबारा जा सके। तो पहला दो धड़ा कर रहे हैं ना जेडीयू के, क्योंकि जेडीयू का जो धड़ा आपके पास आएगा इसका मतलब कि वो नीतीश कुमार से की विचारधारा से सहमत नहीं है। नहीं, देखिए ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, इसको गलत अर्थ में मत ले जाइए। यह पार्टी किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा ही क्यों न हो या कोई भी नेता। निजी संपत्ति पार्टी नहीं है, पार्टी सबकी है। पार्टी करोड़ों लोगों की पार्टी है जिनके अरमान इस पार्टी के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, जिसमें लव कुश समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, पिछड़ा समाज के लोग, दलित महादलित समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग और सामान्य जात के भी लोगों की एक बड़ी संख्या इस पार्टी के साथ शुरू से जुड़ी हुई रही है। तो इतने लोगों के अरमानों की पार्टी, या पार्टी बर्बाद होगी तो इतने लोगों का अरमान ध्वस्त होगा ना, और ध्वस्त हो रहा है। इसलिए मेरी चिंता का विषय है कि यह पार्टी कैसे बचे ताकि उन लोगों के हितों की रक्षा की जा सके। तो इस दृष्टि से हम नहीं, पार्टी के तमाम लोग चिंतित हैं और इसी चिंता पर चिंतन करने के लिए हमने बैठक बुलाई है। इसका कोई और दूसरा अर्थ नहीं है। सर एक सवाल है कि जो पहला लाइन है पत्र का उसमें आपने लिखा कि अपने अंतिम आंतरिक कारणों से रोज रोज कमजोर होती जा रही है पार्टी। हाँ, तो बिल्कुल। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब जदयू उपेंद्र कुशवाहा को एक डूबता हुआ नाव लग रहा है और आप उस नाव को छोड़ना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए हम छोड़ना नहीं चाह रहे। छोड़ना चाहते तो इस तरह से एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत थी। किसी को छोड़ना हो तो आज कह देगा कि हम छोड़ दिए। छोड़ने जैसी बात बिल्कुल नहीं है। हम तो सचेत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि ताकि हमारे नेता मुख्यमंत्री जी समझ पाए चीज़ों को और इसको ठीक करने के लिए स्टेप उठाएं। तो इस मकसद से हम काम कर रहे हैं। इसमें पार्टी छोड़ने जैसी कोई बात नहीं है।